वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी से भी ज्यादा भाजपा को राजस्थान ने दी टेंशन। राजस्थान में लगातार 2 बार क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कमल वाली फसल इस बार राजस्थान की गर्मी में मुरझा गई। पिछले ही साल प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाली पार्टी को 11 सीटें गंवानी पड़ी हैं। भले ही सीटों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश में भगवा दल को हुए नुकसान की चर्चा सबसे अधिक हो रही हो, लेकिन चिंता तो राजस्थान ने भी बढ़ा दी है, जहां पार्टी को वोट शेयर में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तुलना करें तो भाजपा को करीब 10% वोट शेयर के नुकसान का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना। हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजस्थान में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना है। सियासी विश्लेषक और वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। यही नहीं, संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को आने वाले महीनों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस में भी बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। सीएम भुजनलाल शर्मा की फिर अग्नि परीक्षा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम सीएम भुजनलाल शर्मा के लिए सुखद नहीं रहे। कांग्रेस ने 11 सीटें छीन दी हैं, जबकि 6 महीने में एक बार 5 विधानसभा उपचुनाव होंगे। लोकसभा में जो विधायक सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, उन खाली हुई सीटों पर निर्वाचन आयोग गाइडलाइन के अनुसार 6 महीने में उपचुनाव होंगे। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में उससे बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा का मिशन 25 का लक्ष्य फेल हो गया। जब पार्टी विपक्ष में होती है तो संगठन के मुखिया के नाते प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हर जीत की होती है। वहीं जब पार्टी सत्ता में होती है तो हार जीत की जिम्मेदारी सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री की होती है। 10 साल बाद खुला कांग्रेस का खाता। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने आम चुनाव की शेखावटी और पूर्वी राजस्थान सहित कई इलाकों में महत्वपूर्ण सीटें जीतकर दम दिखाया है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत से इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों के परिणाम मंगलवार शाम को घोषित कर दिए। इंडिया के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सीकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर सीट जीत ली है। इसी तरह बांसवाड़ा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी विजयी रही है। बहुत टफ गुजराती भी बोलते हैं वहां के लोग। 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जालौर सीट से बेटे वैभव की हार पर दावा किया है कि यहां जीत पाना मुश्किल था। उन्होंने बेटे की हार पर कई तरह की दलीलें दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता का कहना है कि इस सीट का बॉर्डर गुजरात से लगता है। हम पिछले 20 सालों से यहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। हमें शुरुआत से पता था कि यह टफ सीट है। ओम बिरला बनेंगे मोदी कैबिनेट में मंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट के बाद मोदी 3.0 कैबिनेट में राजस्थान के किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। नाम ओम बिरला का भी चर्चा में है, जो कि इस बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से 41,139 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इसके साथ ही ओम बिरला ने सियासी गलियारे में माने जाने वाले एक मिथक को भी तोड़ा है। 2 दशकों के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। शेखावटी की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने 2024 के आम चुनाव में शेखावटी और पूर्वी राजस्थान सहित कई इलाकों में जीत का परचम लहराया है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत से इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 25 सीटों के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए। इन परिणामों में भाजपा ने लोकसभा के 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीत ली हैं। इंडिया के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सीकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर सीटें जीती। इस तरह बांसवाड़ा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी विजयी रही है। चुरू में बगावत ने किया बेड़ा पार। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जहां जीतने वाले जश्न मना रहे हैं, वहीं हारने वाले हार के कारणों को ढूंढने में लगे हैं। राजस्थान में इस बार बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया था। इनमें चुरू के सांसद राहुल कासवा और कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल शामिल हैं। दोनों ही बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने दोनों को ही चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें राहुल चुनाव जीतने में सफल हो गए, लेकिन गुंजल हार गए। राजस्थान के 35 साल बाद इस पार्टी ने जीता चुनाव। राजस्थान के लोकसभा चुनाव परिणाम में इस बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए और पार्टी करीब 35 साल बाद राज्य में संसदीय चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके प्रत्याशी अमरा राम चौधरी ने सीकर संसदीय सीट से जीत दर्ज की।
यह जीत उनके लिए भी बेहद खास है क्योंकि उन्हें भी 6 बार चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद पहली बार संसद बनने का मौका मिला। चौधरी ने चुनाव जीतकर प्रदेश के सीकर संसदीय क्षेत्र में 35 साल बाद एक बार फिर से माकपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम की। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत करने बीड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 3 करोड़ सरकारी भूमि गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे, तो वहीं बाकी 4 करोड़ पौधे में से 3 करोड़ लोगों के रियायती दर पौधे बांटे जाएंगे, जिससे राज्य में पौधारोपण योजना बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर से अब अबुधाबी के लिए सीधे भरे उड़ान। राजधानी जयपुर से अब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही कनेक्टिविटी और बढ़ने जा रही है। आगामी 16-17 जून से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 नई उड़ानें संचालित होगी। इनमें एक उड़ान संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी के लिए उड़ान भरेगी। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर एयरलाइंस कंपनी एतिहाद पहली बार जयपुर से उड़ने जा रही है। वहीं बीकानेर में भी अब फिर से जयपुर से फ्लाइट सर्विस सीधा कनेक्ट होगा। जयपुर से अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट बीकानेर के लिए संचालित होगी। राजस्थान पशुचर एलडीसी समेत 31 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024-25 की कई भर्ती परीक्षाओं की तारीखें बदल दी है। इसकी वजह से बोर्ड ने नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इनमें 31 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों के बारे में जानकारी दी है। कैलेंडर के अनुसार साल 2024 समान पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 25 सितंबर से 28 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि 12वीं के स्तर का सीईटी 23 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं पशुचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को होगा। एनडीए के नेता चुने गए पीएम मोदी, टीडीपी और जेडीयू ने दिया समर्थन। नई सरकार पर कयासों का दौर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। ऐसे में मोदी 3.0 का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। प्रस्ताव में कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की नई लहर दिखाई दी। हो गया खेला, राहुल गांधी पर भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पैदा हुए मतभेद अब तक दूर नहीं हुए हैं। बंगाल में ममता ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 29 सीटें अपने नाम की हैं। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने राहुल गांधी को जीत की बधाई दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वह बिजी होंगे। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। एनडीए को बहुमत मिलने पर चीन ने दी ये प्रतिक्रिया। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए चीन ने बधाई दी है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि पीएम मोदी, बीजेपी और एनडीए को चुनाव में जीत पर बधाई। हम चीन और भारत के बीच स्वस्थ और स्थिर संबंधों की आशा रखते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।